नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। आप सभी के लिए बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ चुकी है सन 2024 के अंदर। अगर आप सभी एनएसडीएल या फिर यूटीआई के माध्यम से पैन कार्ड बनाते हैं तो दोनों की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव कर दिया गया है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अब पैन कार्ड बनाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का उनको सामना करना पड़ रहा है। कुछ लोग तो पैन कार्ड बना ले रहे हैं किसी तरह, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि पहले पैन कार्ड आसानी से बनाते थे सन 2023 में, लेकिन अभी जो सन 2024 लागू हुआ है तो आपको पता है कि इनकम टैक्स ने एक नया नियम लागू कर दिया है, 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन वेरिफिकेशन का। तो यहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो कि इसके बारे में जानते ही नहीं हैं और वहाँ पे अपनी डिटेल्स को फिल करने की बजाय कस्टमर की डिटेल्स को फिल कर देते हैं और जिसके कारणवश वह लोग पैन कार्ड अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो अगर आप एक सीएससी बीएलई हैं या फिर साइबर कैफे चलाते हैं और आप लोग पैन कार्ड बनाने का काम करते हैं या फिर पैन कार्ड करेक्शन करने का काम करते हैं, चाहे फिर आप एनएसडीएल के माध्यम से बनाइए या फिर आप यूटीआई के माध्यम से बनाइए, तो ऐसे में दोनों जगह आप वेरिफिकेशन ऑथेंटिकेशन लागू किया गया है। और उस ऑथेंटिकेशन में अगर आप लोग अपनी डिटेल्स नहीं डालते हैं, कैंडिडेट यानी कस्टमर की डिटेल्स आप डाल देते हैं, तो ऐसे में बड़ी समस्या हो जाती है और आप लोग फिर आगे चल के पैन कार्ड बनाने में असमर्थ हो जाते हैं। और कई बार लोगों का जो आईडी है उसको भी बंद कर दिया जाता है, ब्लॉक कर दिया जाता है एनएसडीएल और यूटीआई के माध्यम से। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं कि जब भी आप एनएसडीएल या फिर यूटीआई के माध्यम से पैन कार्ड आवेदन करें तो कौन कौन सी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और किस प्रकार से आप लोग को अपना 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑथेंटिकेशन को करना है, ताकि आप लोग को पैन कार्ड बनाने में किसी भी प्रकार का कोई भी समस्या ना आए। तो चलिए ले चलता हूं मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर, वहां पे ले चलकर आपको प्रॉपर जानकारी देता हूं। एनएसडीएल या यूटीआई के माध्यम से पैन कार्ड बनाने के लिए आपको कौन कौन सी प्रक्रिया से गुजरना है, किस प्रकार से आपको अपना ऑथेंटिकेशन करना है, इस विषय में आज की इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी मिलने वाली है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, यह वीडियो आप सभी के लिए 100% नॉलेजेबल है। अदरवाइज वीडियो को आप छोड़ देते हैं तो गारंटी के साथ मैं कहता हूँ आप जब भी पैन कार्ड बनाने जाएंगे आपको कुछ ना कुछ इशू प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप किसी भी पोर्टल से पैन कार्ड बनाते हो, चाहे वो एनएसडीएल से या फिर यूटीआई से, जैसे कि मेरा ये खुद का पैन कार्ड पोर्टल है rknsdl.onlinepsa.com। मैं इस पोर्टल का प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, बस आपको बताने जा रहा हूं। चाहे आप किसी भी पोर्टल से काम करते हो लेकिन सभी का प्रोसेस सेम रहता है, बस फर्स्ट इंटरफेस उसका थोड़ा सा अलग होता है। लेकिन फिर चाहे आप एनएसडीएल से बनाओ या यूटीआई से बनाओ, दोनों का प्रोसेस सेम ही होता है। तो यहाँ पे जैसे कि मैं आ चुका हूँ, अपनी आईडी के अंदर लॉगिन हो चुका हूं। यहां पे अगर हम बात करें एनएसडीएल की, अगर आप एनएसडीएल से चाहे आप पैन कार्ड नया अप्लाई करो या फिर पैन कार्ड में करेक्शन करो, तो दोनों ही स्टेप में आपको 2 स्टेप वेरिफिकेशन को फेस करना पड़ता है। जैसे एग्जांपल मैं आपको दिखाना चाहूंगा, मैंने यहां पर एनएसडीएल पैन एप्लीकेशन पे क्लिक किया, एनएसडीएल न्यू पैन कार्ड पे मैं क्लिक कर रहा हूं। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद हमारे सामने इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। इसके बाद आपके सामने 2 कैटेगरी आती है एप्लीकेशन मोड, एक होता है इंस्टेंट और दूसरा होता है स्कैन बेस। अगर आप इंस्टेंट पैन कार्ड बनाते हैं तो ये फिलहाल 2 घंटे में आता है और स्कैन बेस पैन कार्ड में सिग्नेचर भी होता है, तो ये पैन कार्ड 24 घंटे में बन के आता है। चलिए हम इस पे किसी भी एक को टिक कर लेना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे हम इंडिविजुअल को सेलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे हम जो है कैंडिडेट का नाम टाइप कर देंगे, यहाँ पे डीओबी टाइप कर देंगे। चलिए एग्जांपल के लिए, जैसे कि मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ, तो यहाँ पे 0101 करके मैं यहाँ पे 2000 कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे हम जो जेंडर को सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद यहाँ पे एक कॉन्टैक्ट नंबर आपको टाइप कर देना है। तो यहाँ पे चलिए मैं एक कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। यहाँ पर मुझे एक ईमेल आईडी को डाल देनी है। इसके बाद हम यहाँ पे आएंगे नीचे, यहाँ आपसे जो भी फिजिकल पैन कार्ड अगर आपको रिक्वायर्ड है तो आप यस या नो करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे यस कर दिया। अब यहाँ पे जैसे ही आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हो, तो अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद जो मेन प्रक्रिया है 2 स्टेप वेरिफिकेशन का, वो यही होने वाला है। और काफ़ी ज़्यादा जो रिटेलर हैं या काफ़ी ज़्यादा जो सीएससी बीएलई है यहीं पे आके अटक जाते हैं, जो कि ये इनकम टैक्स का नया वेरिफिकेशन प्रोसेस है। पहले कोई वेरिफिकेशन नहीं होता था, तो ऐसे में आप सभी के सामने डायरेक्ट जो है पैन कार्ड अप्लाई करने के लिए पेज ओपन हो जाता था। लेकिन अभी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जब तक कि आप अपना डिटेल वेरिफिकेशन नहीं करेंगे आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो यहीं पे काफ़ी सारे लोगों को समझ में नहीं आता है और यहाँ पे कस्टमर की डिटेल्स फिल कर देते हैं और जिसके चलते हुए वो फॉर्म आगे नहीं भर पाते हैं और उनको बैक कर देता है। तो यहाँ पे देखेंगे ये पूछ रहा है लोकेशन मॉनिटरिंग हैज़ बीन इनेबल इन पैन सर्विस एज मैंडेड बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, यानी कि ITTD, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको एग्री पर क्लिक करेंगे।
एग्री पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे देखेंगे पहले ये आपसे लोकेशन नहीं पूछता था, अभी आपसे आपका लोकेशन मांग रहा है, तो आपको यहाँ पे अलाउ करना है। लोकेशन आप अलाउ करेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर फिर देखोगे दो ऑप्शन दिख रहा है, पहला है रजिस्टर्ड नाउ का, दूसरा है ऑलरेडी रजिस्टर्ड लॉगिन विथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। तो काफ़ी सारे जो रिटेलर हैं या वीएलई हैं जिनको समझ में नहीं आता है कि यहाँ पर किसका मोबाइल नंबर डालें, तो यहाँ पे वो लोग हड़बड़ी में कस्टमर का मोबाइल नंबर फिल कर देते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे कस्टमर का मोबाइल नंबर फिल करोगे तो आगे नहीं बढ़ेगा, यहाँ पे आपको अपना नंबर डालना होगा। लेकिन आप यहाँ पे पहले अपना नंबर भी डाल नहीं सकते हैं, इससे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा है रजिस्टर नाउ, आपको रजिस्टर नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे आप सभी के सामने इस प्रकार से रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर भी काफ़ी सारे वीएलई जो है गलती कर देते हैं या रिटेलर गलती करते हैं, यहाँ पे आप कस्टमर की डिटेल्स फिल कर देते हैं, तो यहाँ आपको कस्टमर की डिटेल्स नहीं फिल करनी है। यहाँ पे देख सकते हैं ये बोल भी रहा है कि वीएलई कोड, यहाँ पे जो है आपको अपना नाम डालना है, जैसे आपके आधार में आपका नाम है वो नाम आप यहाँ डालेंगे, और यहाँ पे जो भी आपका सीएससी सेंटर का एड्रेस है वो एड्रेस आप यहाँ डालेंगे पूरा। इसके बाद जो भी आपका स्टेट डिस्ट्रिक्ट है सेलेक्ट करेंगे, एरिया पिन कोड डालेंगे, मोबाइल नंबर यहाँ डालेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट ओटीपी पर क्लिक करना है। जैसे आप रिक्वेस्ट ओटीपी पे क्लिक करेंगे, आपने जो नंबर यहाँ डाला था उस नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, वो यहां डालोगे और वैलिडेट पे क्लिक करोगे तो आपका ओटीपी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे फिर आपको अपना ही ईमेल आईडी को भी डालना है। उसके बाद आपके उस ईमेल पर एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आप यहां डालेंगे, यानी कि पहले आपको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा ओटीपी के लिए, फिर ओटीपी भेजेगा, ओटीपी आप यहां डालोगे, इसको भी वैलिडेट करना है ओटीपी को, और यहां पे सक्सेसफुली लिखा हुआ आ जाएगा। फिर आपको सबमिट पे क्लिक करना है। जब आप सबमिट कर देते हैं तो आपके सामने एक छोटा सा नोटिफिकेशन आएगा ओके का। जैसे आप ओके पे क्लिक करेंगे तो आप सभी के सामने पैन कार्ड बनाने के लिए फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो ये प्रोसेस है। जब आप फर्स्ट टाइम एनएसडीएल के माध्यम से इस टाइम पैन कार्ड अगर अप्लाई कर रहे हैं तो आपको फर्स्ट टाइम ही आपको रजिस्ट्रेशन करना है, बार बार रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब जैसे मान लो जिसका भी आप अप्लाई कर रहे थे, आपने अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया और अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद अब आपको किसी दूसरे कैंडिडेट का आपको फॉर्म फिल करना है या फिर करेक्शन करना है। ठीक है, तो अब जो है दोबारा से आप सभी जब आप फर्स्ट टाइम में कैंडिडेट की डिटेल फिल करेंगे, यानी जिसका आपको पैन कार्ड करेक्शन करना है या फिर नया अप्लाई करना है, जब फिल करोगे तो दोबारा से आपको इसी प्रकार से ये रिडायरेक्ट करेगा इस वाले साइट पे। तो यहाँ पे अब आपको रजिस्टर नाउ पे क्लिक नहीं करना है। अब जो आपने रजिस्टर नाउ किया था, जहाँ पे आपने अपना नंबर डाला था, वही नंबर बस आपको यहाँ पे डाल देना है। चलिए एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मैं अपना नंबर टाइप करूँगा आपके सभी के सामने, और यहाँ पे मैं सबमिट बटन पे क्लिक करता हूँ। आप देखेंगे कि ये हमारे नंबर पर ओटीपी भेज दिया। ठीक है, यानी कि मैं इसके अंदर पहले से रजिस्टर था तो हमारे पास इसने ओटीपी भेज दिया। अब जो ओटीपी हमारे पास आया है वो ओटीपी हम यहाँ डालेंगे, क्योंकि आपको मैं पूरा प्रोसेस करके दिखा रहा हूँ, तो इसीलिए आपको वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है, स्किप बिल्कुल नहीं करना है। वीडियो लंबी होगी लेकिन आपको पैन कार्ड अप्लाई करना आ जाएगा। यहाँ पे फिर आपका जो भी वेरिफिकेशन कोड आपके नंबर पे आया है एनएसडीएल के माध्यम से, वो कोड आप यहाँ डाल देंगे, यानी ओटीपी डाल देंगे, और इसके बाद हम यहाँ पर सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक कर देते हो तो आप सभी देख पाओगे कि यहाँ पर पैन कार्ड बनाने के लिए फॉर्म ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे आप जो है जिसका भी आप पैन कार्ड बना रहे हैं उसका आपको पूरा डिटेल डालना है, और ये करके आगे बढ़ के उसके पैन कार्ड को अप्लाई कर देना है। या आप करेक्शन करें तो उसमें भी यही सेम प्रोसेस है, तो ऐसे आपको करना है। हालांकि मुझे अभी कोई भी पैन कार्ड अप्लाई नहीं करना है, तो इस प्रकार से आप लोग अप्लाई कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं आपको दिखाया, ये है एनएसडीएल का प्रोसेस। अब हम बात कर लेते हैं यूटीआई का क्या प्रोसेस है। ठीक है, तो यहाँ से चलिए मैं इसको जो है काट देता हूँ, और यहाँ पे मैं गूगल पे दोबारा से अपनी आईडी में लॉगिन कर लेता हूँ RKNSDL में। ठीक है, अगर आप चाहे CSC से बनाते हो या फिर किसी और कंपनी से बनाते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस फर्स्ट लुक सबका चेंज होता है, लेकिन आगे चल के सबका जो इंटरफेस होता है सेम ही होता है अप्लाई करने का। तो ऐसा आपको नहीं सोचना है कि ये तो अलग पोर्टल है वो अलग पोर्टल है, ऐसा कुछ नहीं है, सारा सेम पोर्टल होता है। बस फर्क इतना है कि फर्स्ट लुक चेंज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे हमने फिर से जो है अपनी आईडी के अंदर लॉगिन कर लिया है। तो यहाँ पे फिर हमने जो है अपनी आईडी में लॉगिन कर लिया है। अब हम जानेंगे यूटीआई का 2 स्टेप वेरिफिकेशन। तो यहाँ पे हम जो है UTI 2.0 पे क्लिक करते हैं, अप्लाई पैन कार्ड पे क्लिक करते हैं। अगर आप CSC से करते हैं तो CSC
पे भी आप यूटीआई सर्च करके लॉगिन कर लेंगे। तो यहाँ पे चलिए हम लॉगिन टू यूटीआई पोर्टल पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे जो सीएससी वाला लॉगिन यूटीआई पोर्टल होता है सेम वैसे ही हमारे सामने इस प्रकार से ओपन होगा। अब यहाँ आप देख पाओगे इसने जो है हमारे नंबर पे पहले से ही इसने ओटीपी सेंड कर दिया है। तो यहाँ पे हम ओके पर क्लिक करेंगे। हमारे नंबर पे जो ओटीपी आया है उस ओटीपी को हमें यहाँ डालना होगा। अगर हम वो ओटीपी नहीं डालते हैं तो हम इसके अंदर लॉगिन नहीं कर पाएंगे, और अगर हम लॉगिन नहीं कर पाएंगे तो फिर हम यहाँ से पैन कार्ड अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो है ओटीपी आ चुका है, इस ओटीपी को हम यहाँ पे डालेंगे और सीधा हम सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अब मैं इसके अंदर लॉगिन हो चुका हूँ। अब मैं चाहूँ तो यहाँ से नया पैन कार्ड बना सकता हूँ, पैन कार्ड में संशोधन कर सकता हूँ, करेक्शन कर सकता हूँ, और यहाँ से मैं अपने पैन कार्ड का स्टेटस वगैरह ट्रैक कर सकता हूँ। तो इस प्रकार से आप लोग जो है एनएसडीएल और यूटीआई का 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑथेंटिकेशन को प्रोसेस कंप्लीट करेंगे और आगे बढ़ेंगे और पैन कार्ड अप्लाई करेंगे। तो ये प्रोसेस है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए हैं। अगर इसके अलावा कोई और जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये हमारा जो पैन कार्ड पोर्टल है पिछले 4 साल से मार्केट में चल रहा है और काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। काफ़ी सारे लोग इस पे काम कर रहे हैं। अगर आप काम करने की इच्छुक हैं इस पोर्टल पे तो अभी कभी आप रजिस्टर कर लीजिएगा। इसका लिंक मैं आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। यहाँ से आप एनएसडीएल से पैन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं, यूटीआई से पैन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं और मोबाइल रिचार्ज या डीटीएच रिचार्ज भी कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे अभी जो है जितने भी नए यूजर यूटीआई आईडी के लिए अगर यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे आईडी तो मिल जाएगा। फिलहाल आपको एनएसडीएल के माध्यम से पैन कार्ड अप्लाई करना पड़ेगा। यूटीआई से आप अभी नया आईडी एक्टिवेट नहीं कर सकते हैं क्योंकि अभी जो है कुछ इस पे नियम लागू हैं जो कि कुछ दिन के बाद एक्टिवेशन चालू होगा। तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से सूचित करूंगा।